Hello students, how are you? In today's lectures, we will discuss about that hindbrain. तो आज के इस लेक्चर में हम हिंड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फोर ब्रेन देख लिया, मिड ब्रेन भी देख लिया, अब हिंड ब्रेन अकेला बचा है। तो ब्रेन वाला जो पोर्शन होता है ना न्यूरल सिस्टम में, ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है, सबसे ज्यादा हेडेक इसी को लेके होता है। सबसे इसमें जो सबसे टफ पोर्शन होता है वो होता है हमारा फोर ब्रेन। तो हमने जैसे तैसे करके उससे निपट गए। उसके बाद मिड ब्रेन बेचारा बहुत छोटा सा अनडेवलप सा होता है, और रिमेनिंग जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या है? इट इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है, और ये इसको जो बायोलॉजी की जो लैंग्वेज है हमारी, उस लैंग्वेज में हम इसको रोम्बेनसिफेलॉन के नाम से जानते हैं। तो रोम्बेनसिफेलॉन इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो ये बायोलॉजिकल नेम इसका रोम्बेनसिफेलॉन, नॉर्मल नेम हिंड ब्रेन। तो कहां है ये ब्रेन के पोस्टीरियर साइड में है, और ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पोन्स वेरुलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये थ्री स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलके ये हमारा बना हुआ है हिंड ब्रेन। कैसा है वो देखते हैं हम, है? अब इसमें जरा देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। इसमें जैसे ब्रेन का पोस्टीरियर पोर्शन देखेंगे तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ना, यह स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू हो जाता है, नीचे की साइड में चला जाता है। अब इसके ऊपर की साइड में आप देखिए, आपको एक छोटा सा एक बल्जिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, बाहर की साइड में निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोन्स। इसे हम क्या बोलेंगे? पोन्स के नाम से जानेंगे। और पीछे की साइड में आप देखिए, तो ये आगे की साइड में जो स्ट्रक्चर निकला है, इसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये आगे की साइड जो स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये है हमारा पोन्स। और पीछे की साइड में देखिए, इधर पीछे की साइड में आप देखेंगे तो एक आपको सेरिबेलम की तरह ही आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेरिबेलम। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इधर ये हो गया सेरिबेलम। तो ये थ्री स्ट्रक्चर से मिलके ये बना होता है। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसके ऊपर आ जाएगा हमारा मिड ब्रेन। तो ये वाला जो पोर्शन आ गया ना, ये कौन सा पोर्शन आ गया? ये आ गया मिड ब्रेन। ठीक है, तो इसको लेबलिंग कर दें। ये है मिड ब्रेन। ये क्या है? सेरिबेलम। अब यहां पर ये क्या है? ये है पोन्स, और ये है हमारा मेडुला। तो आपको हिंड ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे? नंबर 1 सेरिबेलम, दूसरा पोन्स, और ये तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ये थ्री स्ट्रक्चर से मिलके किसका फॉर्मेशन होता है? हमारे हिंड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर
एक टर्म और यूज होती है जिसे कि हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्रेन स्टेम। स्टूडेंट्स, आपने गोभी का फूल देखा होगा, कॉलीफ्लावर देखा होगा आपने, भाजी बनती है ना उसकी, कॉलीफ्लावर की। तो कॉलीफ्लावर में क्या होता है कि एक नीचे एक पेडंकल होता है, डंठल होता है, और उसके ऊपर जो है वो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। तो हमारे ब्रेन का भी स्ट्रक्चर ऐसा है। हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन ने मिलकर क्या किया, वो कॉलीफ्लावर का डंठल बना दिया, पेडंकल बना दिया उसका, और उसके ऊपर सेरिब्रम ने क्या बना दिया, बिल्कुल फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। तो आप देखो यहां पर भी ये हमारा हिंड ब्रेन का ये वाला पोर्शन कौन कौन सा, मेडुला, पॉन्स और हमारा ये मिड ब्रेन, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके जो है एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रेन के लिए। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आएगा, तो ब्रेन स्टेम मेड बाय किस किस से मिलकर बना होता है ये, इसमें आएगा हमारा मिड ब्रेन प्लस इसमें आएगा पॉन्स, और इसमें क्या आएगा प्लस मेडुला। ये तीन स्ट्रक्चर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब ब्रेन स्टेम करता क्या है, ब्रेन स्टेम एक तरह का बहुत बड़ा हाईवे है इंफॉर्मेशंस का। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लिए जो इंफॉर्मेशंस जा रही हैं वो सब इस ब्रेन स्टेम में से होती हुई जाती हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशंस को फ्लो कर रहा है। कहां फ्लो कर रहा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। फिर ब्रेन के तीन स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। तो अब हम इनको ग्रेजुअली डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, सेरिबेलम को, ठीक है। तो हिंड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या देखा था हमने, रोम्बेनसेफेलम। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेरिबेलम। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मेटेनसिफेलम। मेटेनसिफेलम ये सेरिबेलम का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। और जनरली इसे हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह का सेरिब्रम है ना उसी तरह का आपको सेरिबेलम दिख रहा है। तो सेरिब्रम भी जिस तरह का दिख रहा था उस तरह का सेरिबेलम भी दिख रहा है। तो इसलिए सेरिब्रम को हम बोल देते हैं लार्ज ब्रेन, और इस सेरिबेलम को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रेन या लिटिल ब्रेन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम, और सेकंड नंबर का जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज सेरिबेलम। वो क्या है हमारा, सेरिबेलम, ठीक। अब ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये तो हमने देख लिया, इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर। अब सॉलिड स्ट्रक्चर से क्या मतलब, सॉलिड स्ट्रक्चर से स्टूडेंट मतलब ये है कि हमारा जो सेरिबेलम है इसमें कोई वेंट्रिकल्स नहीं होती है। ब्रेन में जो कैविटी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो इसके अंदर तो कोई वेंट्रिकल नहीं है, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए इसकी आउटर सरफेस पे आपको कॉन्व्यूलेशंस देखने को मिलेंगे, मतलब आपको इस तरह के फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे बात करें तो देखो ये इस तरह के कॉन्व्यूलेशंस यहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो ये एलिवेटेड पोर्शन को यहां पर जायराई, और जो डिप्रेस पोर्शन होते हैं
इन्हें हम क्या बोलते हैं, सल्काई। वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और कहां देखने को मिल रहे थे, सेरिब्रम के अंदर। सल्काई और जायराई कहां देखने को मिल रहे थे आपको, सेरिब्रम के अंदर, और जो आपको सेरिबैलम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, अब उसके बाद जैसे कि सेरिब्रम जो होता है ना, आपने देखा था कि यहां पर एक मीडियन फिशर था, उससे सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कुछ इस तरह से याद कीजिए। इस तरह से हमारा सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड था ना, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसी तरह से हमारा सेरिबैलम भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। यहां पर क्या है, बड़ी अजीब सी कंडीशन है। कैसे अजीब सी कंडीशन है कि देखिए, ये लेटरल साइड में है ना, तो बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अब ये देखो, हमारे साइंटिस्ट लोग बड़े रोमांटिक टाइप के होते हैं। साइंटिस्ट कैसे होते हैं ना, बड़े रोमांटिक। तो देखो ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो इसको हम साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया वर्मिस। क्या बोल दिया इसको, वर्मिस। और इससे आपको एसोसिएटेड 2 सेरिबैलर हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे। तो 2 सेरिबैलर हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड है, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। तो सेरिबैलम डिवाइडेड इनटू द 2 सेरिबैलर हेमिस्फीयर दैट कनेक्टेड बाय वर्म लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्मिस। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्मिस के नाम से जानते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया ना, इतना तो क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द सेरिबैलम सॉरी, वो तो क्लियर हो गए ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, ये हमारा सेरिबैलम, सेरिबैलम में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रे मैटर आउटसाइड में होता है और व्हाइट मैटर इनर साइड में होता है। अब ग्रे मैटर से जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सेरिबैलर कॉर्टेक्स। आउटर साइड के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेरिबैलर कॉर्टेक्स। मैंने आपको सेरिब्रम पढ़ाया था, बताया था ना कि सेरिब्रम का स्ट्रक्चर चोकोबार जैसा होता है। चोकोबार में बाहर चॉकलेटी कलर और अंदर व्हाइट कलर होता है ना, ऐसे हमारे ब्रेन में सेरिबैलम में भी क्या होता है, बाहर ग्रे मैटर होता है और अंदर व्हाइट मैटर। तो सेरिब्रम में भी आपने क्या देखा होगा कि हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे कलर का और सेरिब्रल मेडुला व्हाइट कलर का। यहां पर भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का और सेरिब्रल मेडुला व्हाइट कलर का होगा। बट इस व्हाइट कलर के सेरिब्रल मेडुला के अंदर हमें ग्रे मैटर का एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अर्बोर वाइटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज द अर्बोर वाइटी। या फिर इसे हम ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो अल्टरनेट नेम है अर्बोर वाइटी का, वो क्या है, ट्री ऑफ लाइफ। तो अर्बोर वाइटी का अल्टरनेट नेम है ट्री ऑफ लाइफ। तो ट्री ऑफ लाइफ या अर्बोर वाइटी क्या है, सेरिबैलर मेडुला व्हाइट कलर का है, व्हाइट मैटर का बना है, उसमें ग्रे मैटर का एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो ट्री लाइक अपीयरेंस है, जिसका कैसा अपीयरेंस है, ट्री लाइक अपीयरेंस है, उसे हम बोलते हैं अर्बोर वाइटी। अब उसके बाद हमारे इस सेरिबैलम में
3 पेडंकल होते हैं या कनेक्टिव्स होते हैं जिनके थ्रू ये मेडुला ऑब्लांगेटा से, पॉन्स से और मिड ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो तीनों डायरेक्शन में ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है हमारा कौन सा, सेरिबेलम। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के सेल देखने को मिलते हैं जिनकी डिस्कवरी परकिंजे ने की थी। तो परकिंजे का नाम तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सुना होगा, हार्ट के स्ट्रक्चर में भी सुना होगा। तो परकिंजे वॉज वेरी फेमस एनाटॉमिस्ट ऑफ इटली, वो इटली के बहुत फेमस एनाटॉमिस्ट थे। तो उन्होंने इस सेरिबेलम के अंदर एक बहुत ही बड़े टाइप के न्यूरॉन्स की डिस्कवरी की थी और इन न्यूरॉन्स को हम किस नाम से जानते हैं, परकिंजे सेल के नाम से जानते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर परकिंजे सेल प्रेजेंट इन द सेरिबेलम और दीज आर लार्जेस्ट न्यूरल सेल, ये हमारे सबसे बड़े न्यूरल सेल होते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो थोड़े से बोरिंग होते हैं और समझ में आ गया आपको इतना। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ब्रेन में सबसे ज्यादा मजा आता है इसके फंक्शन पढ़ने में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। अब हम इसके फंक्शन को लेकर डिस्कस करें। नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शन। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन, तो बेटा यदि हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी। ये क्या करेगा, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी। हमारी जो भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग, उनके ऊपर जो कंट्रोलिंग करने का जो काम होता है वो काम किसका होता है, वो काम होता है हमारे सेरिबेलम का। उसके बाद इस तरह से सेरिबेलम क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ये इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है। ये कंट्रोल द इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, बॉडी जो बैलेंस होता है, ठीक है, तो जो बॉडी बैलेंस होता है तो बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है हमारे इनर कान के अलावा, इनर ईयर के अलावा, वो किसका है, सेरिबेलम का। सेरिबेलम क्या होता है कि इनर ईयर से कनेक्टेड है और ये हमारी पोस्चर को कंट्रोल किए हुए, हमारे इक्विलिब्रियम को कंट्रोल किए हुए। तो सेरिबेलम एक तो इट कंट्रोल द इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करेगा। और बॉडी इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है हमारा, मतलब हमारी पोस्चर से है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से है। तो ये सब इक्विलिब्रियम में आया। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, ये समझ में आ गया। बॉडी इक्विलिब्रियम के अलावा बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस, हम देखो दो पैरों पे इधर से टेढ़े भी हो जाते हैं, इधर भी टेढ़े हो जाते हैं, नहीं गिरे ना। मान लीजिए इसकी जगह मान लीजिए कोई स्कल्पचर होता या कोई मूर्ति होती, वो ऐसी टेढ़ी हो जाती तो फिर क्या हो जाता, टपक जाती ना नीचे, इधर ऐसे टेढ़ी हो जाती, नीचे इधर गिर जाती। हम नहीं गिरते हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो हमारे पोस्चर्स को कंट्रोल कर लेती हैं। अब देखिए कंट्रोल हो रहा है ना, इधर हो गए तो भी नहीं गिरे, इधर हो गए तो भी नहीं गिरे, ऐसे हो गए तो भी नहीं गिरे, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी पोस्चर को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, ठीक है। इट कंट्रोल द बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर्स को ये कंट्रोल करता है। ये फंक्शन क्लियर हो गया। अब उसके बाद बॉडी पोस्चर कंट्रोल कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ये और कौन सी एक्टिविटी करेगा, तो ये जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बॉडी में होते हैं ना,
तो जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी जितनी भी उनको ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल द न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी। ये बॉडी की जितनी भी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद इट कंट्रोल द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये लोकोमोशन और मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब लोकोमोशन मूवमेंट में क्या, इसमें आएगा हमारा वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग। ये मसल समाज इतनी स्केलेटल मसल सब इसके कंट्रोल में। तो वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, वर्किंग, स्पीकिंग, ये सब पे कंट्रोल करता है कौन, सेरिबेलम। बट यू मस्ट रिमेंबर दिस सेरिबेलम अफेक्टेड बाय एल्कोहल। किससे अफेक्टेड होता है, ये एल्कोहल से अफेक्टेड होता है। तो देखिए, अब सपोज डेट मान लीजिए किसी पर्सन ने एल्कोहल पी ली, 2-3 बोतल उसने ड्रिंक कर ली, अब क्या होगा, कौन सा पोर्शन ब्रेन का प्रभावित होगा उसका, द पोर्शन डेट अफेक्टेड बाय द एल्कोहल, दीज आर सेरिबेलम। कौन सा पोर्शन प्रभावित होगा, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम क्या कर रहा है, कंट्रोल, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द वॉलेंटरी मस्कुलर एक्टिविटी। तो उसका वॉलेंटरी मस्कुलर एक्टिविटी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। आप देखिए, बॉडी इक्विलिब्रियम खराब, ड्रिंक करने के बाद बॉडी इक्विलिब्रियम ढंग से मेंटेन नहीं होता, वो ढंग से कैसा स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता है, झूमता रहेगा ऐसे ऐसे, है ना, ड्रिंक करने के बाद। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट अफेक्टेड, वॉकिंग, मैंने कहा ना, वॉकिंग को कंट्रोल करता है, रनिंग को कंट्रोल करता है, वर्किंग को कंट्रोल करता है, स्पीकिंग को कंट्रोल करता है। ड्रिंक करने के बाद इन सब पे कंट्रोल होता है क्या, नहीं, ढंग से वॉक नहीं कर पाएगा, ढंग से रन नहीं कर पाएगा, ढंग से कोई वर्क नहीं कर पाएगा ओवर ड्रिंक करने के बाद, और ढंग से स्पीकिंग भी नहीं कर पाएगा ना। ड्रिंक करने के बाद लोगों को बोलते हुए देखा है ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बोलने में भी। वो किसकी वजह से नहीं होता है, सेरिबेलम की वजह से नहीं होता है। तो ये फंक्शन क्लियर हो गया सेरिबेलम का, समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम बात करेंगे पोन्स के बारे में और मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस किया है, आई थिंक इट बिकम क्लियर। आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सेरिबेलम के रिगार्डिंग, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।